हेलो मम्मी। नियति, क्या ये सच है जो आनंद ने हमें बताया? क्या आपको आपको पता चल गया? हाँ नियति, आनंद ने हमें सब कुछ बता दिया। अरे अभिमन्यु ऐसे कैसे तुझे भूल सकता है? एक तो वो बीमार था और अब वो तुझे पहचानता तक नहीं। नियति, मैंने तेरा गौना इसलिए करवाया था क्योंकि तूने कहा था कि उसके ठीक होने की उम्मीद है। अब क्या करेगी तू? कैसे निभाएगी ये शादी अकेली? मम्मी, अभी भी वक्त है सुलोचना। समझाओ अपनी बेटी को, बाहर आए अपने पागलपन से और वापस आ जाए। मम्मी प्लीज पापा को समझाइए, मेरी प्लीज बात सुनिए। मम्मी प्लीज। बस नियति, बस, अब कुछ नहीं सुनना है मुझे। सच ये है कि अभिमन्यु तुझे भूल गया है। अब तू वहां नहीं रह सकती। या तो तू खुद वापस आ जा, नहीं तो मैं आ रही हूं तुझे लेने। अब मैं तुझे वहां नहीं रहने दूंगी, समझी तू? लेकिन मम्मी, मैं तुझे अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं करने दूंगी, समझी तू? ये रही तुम्हारी प्रेशियस छतरी। थैंक यू। क्या? अरे आराम करने दो इस बाबा की दी हुई छतरी को। तुम ऑलरेडी पूरा भीग चुकी हो। तुम कौन हो? क्या मेरे कमरे में क्या कर रही हो? हेलो, क्या कर रही थी तुम? मैं वो चेक कर रही थी। चेक कर रही थी? रात के 2:30 बजे तुम मुझे चेक कर रही थी? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वेट 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 वेट, और इतनी रात को तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? वो मैं तुम्हारी नर्स हूं ना, तो तुम्हारा चेकअप करना, तुम्हारा ध्यान रखना मेरी ड्यूटी है। राइट, तुम मेरी नर्स हो। पता, ऑनेस्टली बताऊं, कल तुम्हें मैंने दुल्हन के ड्रेस में देखा ना, तो पता मैं बहुत घबरा गया था। मुझे ऐसा लगा कि इन लोगों ने मेरे साथ कुछ गड़बड़ कर दी। I mean, मैं और तुम जैसी लड़की के साथ। सॉरी, नो वे। थैंक गॉड अभिमन्यु को नीचे जो कुछ भी हुआ वो याद नहीं है, वरना बात और बिगड़ सकती थी सच जानकर।
वैसे एक बात बताओ, तुम किसी शादी के फंक्शन में से लौट रही थी या फिर खुद ही के मंडप में से दौड़ के आ गई? फ्रेंड की शादी। नाइस, हाँ, उसको विश करना मेरी तरफ से। अब पर इतनी जल्दी भी क्या थी? आराम से चेंज वेंज करके आ सकती थी तुम। वो ड्यूटी पर रिपोर्ट करना था तो सोचा यहीं पर आकर चेंज कर लूंगी। वैसे मेरी माँ भी है ना, बहुत स्ट्रिक्ट है। मतलब 1 मिनट की देरी भी उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। पर तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, मस्त रहो। मैं बिल्कुल ठीक हूं ना? तो आधी रात को मुझे चेक करने के लिए अपनी नींद मत खराब करो। अपने रूम में जाके आराम कर लो तुम। मेरा रूम तो यही है। हाँ, मतलब तुम्हारी देखभाल करने के लिए तो मुझे तुम्हारे साथ ही रहना होगा ना? हाँ, मतलब तुम मेरे साथ 24 घंटे रहोगी? ठीक है, पर क्या ना तुम रह नहीं सकती हो। तुम मेरी नर्स हो ना, बीवी नहीं। क्या नाम बताया था तुमने अपना? नियति। हाँ, नियति। तो नियति, मैं तुम्हारे इस डेडिकेशन और नौकरी से प्यार को अच्छे से समझ सकता हूं, पर तुम यार मुझे भी समझो ना। वो कह रहा कि मैं जितना अच्छा दिखता हूं ना, उससे कहीं ज्यादा हिला हुआ है मेरा दिमाग। तुम मेरे साथ रहोगी और कहीं मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने कहीं तो तुम बिना बात के निकल लोगी। और मैं ये चाहता नहीं हूं। इसलिए क्या है ना कि तुम नर्स हो तो नर्स की तरह ही काम करो। मतलब अपने ड्यूटी आवर्स में काम करो। जबरदस्ती शहीद होने की क्या जरूरत है? और देखो क्या है ना कि मैं खुद को मैनेज तो कर ही लेता हूं, तो फिक्र नॉट। चल। और वैसे भी क्या है ना कि मुझे अकेला रहना बहुत पसंद है। तो तुम जा सकती हो, आ जाओ। एक मिनट। अब वो क्या ना कि अगली बार जब भी तुम मेरे रूम में आओ ना, तो प्लीज मुझसे पूछ के आना। हाँ, गुड नाइट, बाय। अभिमन्यु को कुछ याद नहीं, इसीलिए ये सब बोल गया। मुझे अभी उसकी बात माननी होगी ताकि उसे कोई स्ट्रेस ना हो, उसका दिमाग शांत रहे। अब इतनी रात को किसी को क्यों डिस्टर्ब करूं?
लोग? आप यहाँ ऐसे अचानक? मम्मी, नियति, तुम इन नर्स के कपड़ों में यहाँ पर, और तुम पूरी रात यहाँ बाहर सोई थी? आनंद, ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी, आप मेरी बात सुनिए, ये सच नहीं है। मैं जो सच दिखाई दे रहा है सामने वो सच नहीं है नियति। आंटी, देखा ना आपने, मैंने पहले ही कहा था इधर नियति के साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। पता नहीं ये क्यों जिद पर अड़ी है। आनंद, कुछ भी बोल रहे हो। मम्मी, मेरी बात सुनिए प्लीज। बस नियति, अब एक शब्द नहीं। अब तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें यहाँ एक पल भी रहने नहीं दूंगी। तुम हमारे साथ चल रही हो, चलो यहाँ से। मम्मी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। जैसा आपको लग रहा है वैसा नहीं है। आप प्लीज नाराज मत होइए। मम्मी, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। नियति, बुझो, बुझो। अरे क्यों चिल्ला रहा सुबह सुबह? बुझो, बुझो। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? अरे काहे शोर मचाए हो? सुबह सुबह किसी ने भैंस खोल ली का? अरे पता नहीं अम्मा, सुबह सुबह कौन सा भूत देख लिया इसने। बुझो, बुझो, बुझो। सुलोचना भाभी, डॉक्टर आनंद। आप लोग अचानक यहाँ, सब ठीक तो है ना? हाय, सुलोचना बहू, बड़की अम्मा, खुश रहो, जीती रहो। लेकिन ऐसे अचानक, अरे हमको बता दी होती तो हम गाड़ी भिजवा देते तुमको लिवाने के लिए। नहीं बड़की अम्मा, ऐसे अचानक नहीं आते तो अपनी आंखों से सच्चाई कैसे देख पाते। और मेरी ये बेटी, ये तो मुझे कोई कहानी सुना के बहला देती। ऐसे अचानक नहीं आते तो कैसे पता चलता कि मेरी बेटी पांडे खानदान की बहू नर्स के कपड़ों में पूरी रात इस सोफे पर सोई रही। और इसके ससुराल वाले इतने बड़े से घर में आराम से सोते रहे, किसी को मेरी बच्ची की फिक्र नहीं हुई। नियति बेटा, आप पूरी रात इस सोफे पर सोई थी, पर क्यों? मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे नहीं बताती थी, लेकिन दीदी को तो बता सकती थी। हाँ दिनकर भैया, कहाँ है मनोरमा भाभी और गज्जू भैया, जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि बहू को बेटी बना के रखेंगे। अरे मेरी बेटी नियति ने तो जो किया वो अपनी जिम्मेदारी के चलते किया, पर आपकी जिम्मेदारी का क्या? भाभी वो दोनों तो अंदर ही हैं। आप चलिए ना, अंदर चलकर बात करते हैं हम। जिस घर में मेरी बेटी के लिए जगह नहीं है वहां मैं। मम्मी प्लीज, किसी की कोई गलती नहीं है, मेरी ही यहाँ आंख लग गई थी। किसी ने मुझे घर से बाहर नहीं निकाला है। मम्मी, आप बात को आगे मत बढ़ाइए प्लीज। What is wrong with you, नियति? तुम इन्हें बचा रही हो? These people who are ill treating you. पहले इनका बेटा तुम्हें परेशान करता था, अब ये सब मिलकर तुम्हें टॉर्चर कर रहे हैं। And you are not even accepting that. Why? आनंद, कौन हो तुम जो ऐसे अंग्रेजी में गिटर पिटर करके इतनी चौधराहट मचा रखे हो?
सुलोचना, अरे तुम बाद में कोई बिटवा भी जनी थी का? और ये नियति के भाई है का? नियति का सबसे अच्छा और करीबी दोस्त हूं मैं, डॉक्टर आनंद। जिसके साथ नियति की शादी होने वाली थी। हमारी शादी छोड़कर इसने आपके पागल पोते का हाथ थाम लिया और इसी की भरपाई कर रही है ये। नौस पीटे, हमने पोता को पागल बोला? खबरदार, हम बता रहे हैं। दादी प्लीज, आनंद प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, बात को आगे मत बढ़ाइए। मम्मी, जो दिखता है हर बार वो सच नहीं होता है, बात कुछ और है। नियति, बात बस इतनी सी है कि जिसके लिए तू सब कुछ छोड़कर यहाँ आई, जिसके लिए मैंने तेरे पापा के खिलाफ जाकर तेरा गौना किया, वो अभिमन्यु तुझे भूल गया है। बेटा, मुझे पता था कि तेरी जिंदगी इतनी आसान नहीं होने वाली थी, पर ये कभी नहीं सोचा था कि तेरी जिंदगी इतनी अकेली हो जाएगी। बेटा, मनोरमा भाभी और गज्जू भैया के भरोसे मैंने तुझे यहाँ बैठा था, पर उन्हें तो तेरी कोई फिक्र ही नहीं। अब तो यहाँ मत रहे, तो चल मेरे साथ। मम्मी प्लीज, क्या कर रही है? नियति, मेरी बात सुन। समझाओ प्लीज प्लीज मम्मी, मम्मी प्लीज। माँ, मम्मी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। अब अभिमन्यु के सामने कुछ ऐसी वैसी बात मत करना। अभिमन्यु का उसकी हालत ठीक नहीं है, वो स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाएगा। प्लीज दादी, मामा जी, आप प्लीज अंदर जाइए। अगर अभिमन्यु बाहर आ जाएगा तो मम्मी आनंद को देख लेगा और पता नहीं 10 सवाल पूछेगा कि क्या हाल होगी, फिर से अटैक ना आ जाए। आप प्लीज प्लीज अंदर जाइए। मम्मी, आनंद, आप प्लीज प्लीज आप लोग यहाँ से जाइए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। नियति, मेरी बात तो सुन। माँ कहाँ हो आप? नियति, अगर तुझे अभिमन्यु की फिक्र करने का हक है तो तू मेरी बेटी है, मुझे भी तेरी चिंता है। मैं तुझे यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकती, तो चल मेरे साथ। मैंने एक बार जिंदगी में गलती कर दी, अब दोबारा नहीं करूंगी। मैं तुझे इसके पीछे अपनी जिंदगी खराब नहीं करने दूंगी, तो चल मेरे साथ। मम्मी, अभिमन्यु की मानसिक हालत कमजोर है, अनप्रेडिक्टेबल है। मैं आपको कह रही हूँ ना, मैं ठीक हूँ, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रही हैं? प्लीज समझने की कोशिश कीजिए आप। मम्मी, अभिमन्यु मेरा पति है और वो बीमार है, उसे मेरी जरूरत है। मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकती। आप प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दीजिए चीजों को समझने के लिए, उनको संभालने के लिए। प्लीज प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। आनंद, मम्मी को लेकर यहाँ से जाओ प्लीज।